आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 जीव विज्ञान लिंग प्रभावित लक्षण। लिंग प्रभावित लक्षण। तो लिंग प्रभावित लक्षण मानव के कुछ ऐसे लक्षण भी होते हैं जिनके जीन तो ऑटोसोम पर होते हैं, परंतु विकास व्यक्ति के लिंग से प्रभावित होता है। दूसरे शब्दों में पुरुष और स्त्री में जीनत्व समान होते हैं, दृश्य रूप भिन्न होता है। कह रहा है पुरुष और स्त्रियों में जो जीन की संरचना है वह समान होती है, लेकिन देखने में भिन्नता होती है। पुरुष का शरीर का ढांचा अलग होता है, स्त्रियों के शरीर का ढांचा अलग होता है। मानव में गंजापन काफ़ी होता है, जबकि स्त्रियों में यह नहीं होता है। यह विकिरण तथा थायराइड ग्रंथि की अनियमितताओं के कारण ऐसा होता है। यह विकिरण या थायराइड ग्रंथि की अनियमितताओं के कारण गंजापन रोग उत्पन्न होता है। यह आनुवंशिक भी है। यह जो है आनुवंशिक भी है कि अगर पिता गंजा है तो उसका पुत्र भी गंजा हो सकता है। आनुवंशिक गंजापन एक ऑटोसोमल एलील जीन जोड़ी पर निर्भर करता है। युग्मजी अर्थात होमोजाइगस प्रबल जीन रूप तो गंजापन पुरुषों और स्त्रियों दोनों में विकसित होता है। जो प्रबल जीन है वह स्त्री और पुरुष दोनों में जो है क्या होता है, स्थित होता है। और विषम युग्मजी हेट्रोजाइगस जीनों रूप जो है यह होने पर स्त्रियों में नहीं बल्कि यह पुरुषों में विकसित होता है, क्योंकि इस जीन रूप में इसके विपरीत विकास के लिए नर हार्मोन्स का होना आवश्यक होता है। क्योंकि इसके विकास के लिए नर हार्मोन्स का होना आवश्यक होता है। समयुग्मजी और होमोजाइगस सुप्त जीन रूप में गंजापन नहीं होता है। यह जो है जो सुप्त जीन होता है उसमें गंजापन का रोग नहीं होता है। अगला है लिंग सीमित लक्षण। लिंग सीमित लक्षण। सीमित लक्षण। लिंग सीमित लक्षण। तो लिंग सीमित लक्षण क्या हैं? ये आनुवंशिक लक्षणों के जीन भी ऑटोसोम्स में होते हैं। इनकी वंशागति सामान्य मेंडलिज्म पद्धति के अनुसार होती है, लेकिन इनकी विकास पीढ़ी दर पीढ़ी जो है होता रहता है, लिंग के सदस्यों में होता रहता है। जैसे गाय भैंस आदि में दुग्ध का लक्षण, भेड़ के कुछ जातियों में केवल नर में सींगों का विकास, मानव में दाढ़ी मूंछ के लक्षण भी ऐसे ही होते हैं। ये सीमित लिंग लक्षण है। मनुष्य में मेंडेलियन विकार या मानव के कुछ जीनी आनुवंशिक व्यतिक्रमों की वंशागति। पहला है रंजकहीनता। रंजकहीनता क्या है? रंजकहीनता जो है यह अत्यंत स्तनियों की भांति मानव में त्वचा, बालों एवं आँखों की पुतली का रंग मेलेनिन नामक रंगा पदार्थ के उपस्थिति के कारण होता है। जैसे हमारे त्वचा में मेलेनिन नामक एक प्रकार का पदार्थ होता है, जिसके फलस्वरूप जब हम धूप में जाते हैं तो हमारी त्वचा जो है काली पड़ जाती है, और जब हम छाया में आ जाते हैं तो हमारी त्वचा जो है जस का तस हो जाती है, वह मेलेनिन के कारण। अतः मेलेनिन की अनुपस्थिति में त्वचा सफ़ेद, बालों सफ़ेद और पुतलियाँ रुधिर कोशिकाओं के कारण गुलाबी या लाल दिखाई देने लगती हैं। इसी दशा को रंजकहीनता कहते। ये जो है यह रंगा पदार्थ जो है टायरोसिनेज एंजाइम की आवश्यकता इसके लिए होती है, और इसके लिए जो है
जिसमें रंजकहीनता होती है उसका जो त्वचा और बाल जो है क्या हो जाते हैं, सफ़ेद हो जाते हैं। अगला है एल्केप्टेन्यूरिया। एल्केप्टेन्यूरिया एल्केप्टेन्यूरिया जो है, एल्केप्टेन्यूरिया क्या है? एल्केप्टेन्यूरिया के जो रोगी हैं एंजाइमों की कमी से मनुष्यों में अनेक अथवा जन्मजात उपापचयी रोग वंशागत होते हैं। ऐसे रोगों में सबसे पहले गैरोड ने 1902 ईस्वी में एल्केप्टेन्यूरिया की खोज की थी। शरीर कोशिकाओं में फिनाइल एलेनिन एवं टायरोसिन नामक एमिनो अम्लों के उपयोग में संबंधित उपापचय के एक चरण में होमोजेनेटिस अम्ल बनता है, जिसके फलस्वरूप जब एल्केप्टेन्यूरिया का रोग जिस व्यक्ति को हो जाता है, अगर उसका पेशाब जो है जब ही वायु के संपर्क में आता है वह काला हो जाता है। इसको हम एल्केप्टेन्यूरिया के रोग कहते हैं। अगला है फिनाइल थायोकार्बेमाइड के स्वाद की क्षमता। फिनाइल थायोकार्बेमाइड के स्वाद की क्षमता, इसको हम पीटीसी के नाम से भी जानते हैं। यह पदार्थ नाइट्रोजन, कार्बन और गंधक का एक यौगिक है जो स्वाद में तीखा होता है। लगभग 30% लोगों में इसके स्वाद की क्षमता नहीं होती। इस क्षमता का विकास एक प्रबल जीन के कारण होता है। अतः जिन सदस्यों में इसके दोनों गुण जीन पहुंच जाते हैं उनमें स्वाद की क्षमता का विकास नहीं होता। यह जो है जिन जीवों में या जिन व्यक्तियों में ये दोनों प्रबल गुण जो है प्रवेश कर जाते हैं, जीन प्रवेश कर जाते हैं, जिसके फलस्वरूप इन स्वाद में जो है कमी आ जाती है। अगला हंसियाकार रुधिराणु या एनीमिया। हंसियाकार रुधिराणु या एनीमिया क्या है? इस रोग में रुधिर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और रोगी अधिकांश लाल रुधिर कणिकाओं में होमोग्लोबिन की विशेष आणविक संरचना के कारण सिकुड़कर हंसियाकार या निरर्थक हो जाते हैं। इसके फलस्वरूप रोगी की मृत्यु हो जाती है। कहने का अर्थ यह है कि जब रुधिर में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा, जिसके फलस्वरूप जो है वह रुधिर जो है थक्का बनने लगेगा और अंत में उस व्यक्ति की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। अगला है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया रोग क्या है? यह रक्त दोष युक्त आनुवंशिक रोग है जिसमें रोगी के रुधिर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है और शरीर दुर्बल और अशक्त हो जाता है और हमेशा किसी न किसी बीमारी से ग्रसित रहने लगता है। यह थैलेसीमिया के रोगियों में यह घटकर केवल 20 दिन रह जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने सर्वेक्षण के अनुसार भारत में इस रोग के लगभग 1.5 लाख बच्चे इसे ग्रसित हैं और प्रतिवर्ष 10,000 से 12,000 बच्चों की बढ़ोतरी होती है इस थैलेसीमिया रोग के लक्षण। अगला है फिनाइल कीटोन्यूरिया, PKU इसको बोलते हैं। इस रोग में फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन नामक एमिनो अम्ल में बदलने वाले एंजाइम फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्लीकेज की कमी होती है। अतः रुधिर में फिनाइल एलेनिन की मात्रा बढ़ जाती है और कुछ अन्य प्रक्रियाओं द्वारा फिनाइल एलेनिन में बदल जाता है जो मूत्र से निकलने
लगता है और लगभग 18,000 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति इस रोग से ग्रसित होता है। अगला है मानव में गुणसूत्रीय विकार। मानव में गुणसूत्रीय विकार। मानव में गुणसूत्रीय विकार। मानव में गुणसूत्रीय विकार। मानव में गुणसूत्रीय विकार क्या है? मानव में जो है गुणसूत्रीय समूह उत्परिवर्तन के कारण गुणसूत्रों की संख्या बदल जाती है। यह ऐसे परिवर्तन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, यूप्लाइडी और एन्यूप्लाइडी। उत्परिवर्तन क्या है? उत्परिवर्तन की खोज जो है ह्यूगो डी ब्रिज नामक वैज्ञानिक ने उत्परिवर्तन की खोज की थी। यह जो है मनुष्य में गुणसूत्रीय विकार दो प्रकार से होते हैं। इनमें जो है गुणसूत्रों में उत्परिवर्तन के कारण दो प्रकार से देखा जाता है, यूप्लाइडी और एन्यूप्लाइडी। यूप्लाइडी और एन्यूप्लाइडी दो प्रकार से देखा जाता है इनमें। पहला है यूप्लाइडी। यूप्लाइडी। यूप्लाइडी क्या है? यूप्लाइडी जो है इसमें गुणसूत्रों की बदली हुई संख्या सदैव एक मैट अर्थात एक गुण संख्या या इसके गुणों में होती है, जैसे त्रिगुण, चौगुण आदि। इसलिए इसे बहुगुणिता या गुणसूत्रण भी कहते हैं। ऐसा एक मादा युग्मक के दो नर युग्मकों द्वारा निषेचन के या अधूरे समसूत्रण के या युग्मनज के दौरान अर्धसूत्रण के न होने से द्विगुण युग्मकों अर्थात गैमेट्स के बन जाने के फलस्वरूप ऐसा होता है। यूप्लाइडी। एन्यूप्लाइडी क्या है? दूसरा है एन्यूप्लाइडी। एन्यूप्लाइडी इसमें गुणसूत्रों की बदली हुई संख्या एक गुणसूत्र सेट के गुणों में नहीं होती, बस अर्धसूत्रण में एक से अधिक समजात जोड़ियों के गुणसूत्रों के परस्पर पृथक न हो जाने के कारण गुणसूत्रों की कुल संख्या कुछ कम या कुछ अधिक हो जाती है, जिसके फलस्वरूप विकृतियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। इसमें है पहला है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम क्या है? डाउन सिंड्रोम जो है औसतन 700 नवजात शिशुओं में से एक इस सिंड्रोम वाला होता है। इसके 21वीं जोड़ी में गुणसूत्रों 2 के बजाय 3 हो जाते हैं। जैसे हमने बताया था कि जो मनुष्य में गुणसूत्र होते हैं वह पेयर में होते हैं, तो जो 21वां गुणसूत्र होता है, 21वां जो है यह डबल ना हो करके ट्रिपल हो जाता है। इसलिए एक गुणसूत्र की संख्या हो जाती है, क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, जिसके फलस्वरूप यह इस सिंड्रोम वाले व्यक्ति छोटे कद, मंदबुद्धि के होते हैं। लगभग 16 से 17 वर्ष की आयु तक प्रायः इनकी मृत्यु हो जाती है। इनको हम डाउन सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। इसमें से केवल लगभग 8% ही 40 वर्ष तक की आयु तक जीवित रहते हैं। इसका सिर गोल, गर्दन छोटी और सिर गोल, त्वचा खुरदरी, जीभ मोटी, अंगुलियां ठूंठदार, मुख खुला, आंखें तिरछी और पलकें मंगोली की भांति बैलित होती रहती हैं, दिखाई देती। अब अगला है टर्नर सिंड्रोम। अगला है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम क्या है?
टर्नर सिंड्रोम जो है ये ऐसी स्त्रियां होती हैं जिनमें कि लिंग गुणसूत्रों में से केवल एक यक्ष गुणसूत्र उपस्थित होता है, अर्थात ये लिंग गुणसूत्रों के लिए एक एकल सूत्री अर्थात मोनोसोमिक होती हैं। ये 44 प्लस यक्ष होती हैं। औसतन 5000 स्त्रियों में से एक टर्नर सिंड्रोम होती है। इसका स्त्री रूप पूर्ण रूपेण विकसित नहीं होता है। कद छोटा, जननांग अल्प विकसित होते हैं, स्तनों का विकास न होता है, वक्ष चपटा रहता है तथा जनद अंडाशय की अनुपस्थिति अर्धविकसित होती है। मासिक धर्म भी नहीं होती है। इस प्रकार ये स्त्रियां नपुंसक हो जाती हैं। अगला है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तीसरा है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इसमें लिंग गुणसूत्रों के 2 के बजाय 3 गुणसूत्र हो जाते हैं, जैसे एक्स एक्स वाई हो जाते हैं। अतः ये लिंग गुणसूत्रों के लिए ट्राइसोमिक होते हैं और गुणसूत्र की एक्स वाई गुणसूत्र की उपस्थिति के कारण ये शरीर लगभग सामान्य पुरुषों जैसा होता है, लेकिन एक अतिरिक्त यक्ष गुणसूत्र की उपस्थिति के कारण वृषण तथा अन्य जननांग छोटे हो जाते हैं, शुक्राणु भी नहीं बनते हैं। अतः ये सिंड्रोम भी नपुंसक हो जाते हैं। अतः इसके स्त्रियों जैसी स्तनों का विकास हो जाता है और यह जो है स्त्रियों के समान दिखाई देने लगते हैं। अगला है वार्काय। वार्काय क्या है? सन 1949 में बार एवं बर्ट्रास ने बिल्लियों की त्वचा, मुख गुहिका की श्लेष्मिका आदि कोशिकाओं के केंद्रक में प्रायः केंद्रक कला से चिपका एक छोटा सा घना सा पिंड होता है जो गुणसूत्रों की भांति गहरा और अभिरंजित होता है। ऐसा ही पिंड तंत्रिका कोशिकाओं के एक डंठल द्वारा लगा हुआ होता है। बाद में यह पता चला कि यह मादा कोशिकाओं में ही होता है, जिसके फलस्वरूप यह जो है इसकी उपस्थिति से एक्स गुणसूत्रों में ही एक गुणसूत्र होता है, जिसको हम वार्काय के नाम से जानते हैं। आज हमने पढ़ा मानव में गुणसूत्री विकार क्या है और मानव में जो है गुणसूत्री विकार कैसे देखा जाता है। धन्यवाद।